हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीडीयू वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बॉटनी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके बीएससी बायो, बीएससी एमएलटी, बीएससी बीपीटी तथा साथ ही साथ बीएससी होम साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और साथ ही साथ इन प्रश्नों को देखने के साथ साथ मैंने केमिस्ट्री का पूरा जो सिलेबस है वह पढ़ा दिया है इस चैनल पर। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दिया हूँ, तो जाके पूरी वीडियो आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है जीवाणु, माइकोप्लाज्म, विषाणु और कवक। इनमें से आपका कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद होता है वह होता है विषाणु, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, माइक्रोकांड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, रिक्तिका में या फिर केंद्रक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वनों का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। देखिए, मृदा अपरदन रोकना भी वनों का कार्य होता है, वायु प्रदूषण रोकना भी वनों का कार्य होता है, और पारिस्थितिक संतुलन न बनाए रखना, ठीक है, यह भी वनों का कार्य होता है, ठीक है। यहाँ पर बनाए रखना होगा, न काट दीजिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे है, द्विसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेप्लिनियोफी में पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोरुलिन किसका घटक है? तो स्पोरुलिन जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, परागकण भित्ति का घटक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहलग्न जीन यानी कि लिंक्ड जीन्स पृथक होती है किससे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होती है पृथक? तो क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका में बहुधा जुड़े होते हैं, क्या क्या? लाइसोसोम, तारक केंद्र, पराक्सीसोम या फिर राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइबोसोम जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, तंबाकू मोजेक विषाणु का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किया था, किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुई पास्चर ने किया था। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप सभी लोग मार्क कर लीजिएगा। अगला है, मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विपरीत लक्षणों को चुना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7, ठीक है। 7 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा पिरामिड सर्वदा होता है, आपके ऑप्शन में सीधा होता है, उल्टा होता है या फिर उल्टा या सीधा, या फिर तंत्र के आकार पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। किस में नाइट्रोजन विशेष तत्व होता है? आपके ऑप्शन में वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में या फिर सभी में। तो नाइट्रोजन विशेष जो तत्व होता है बेसिकली प्रोटीन में होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमाइसिन उन बीमारियों के उपचार में प्रयोग की जाती है जिनके कारण हैं जीवाणु, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक, ग्राम उदासीन या फिर ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम धनात्मक तथा ग्राम ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। अगला है, किण्वन के समय शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन किसकी प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइमेज के द्वारा, ठीक है। अगला है, सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभाजन अंतराल में, ठीक है, विभाजनांतराल अवस्था में। आगे है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट राइजोपस तथा पेनिसिलियम से भिन्न होता है, क्या होता है? वह एक कोशिकी होता है, वह बहुकोशिकी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह एक बहुकोशिकी होता है, वह एक कोशिकी होता है, वह अकेशिकी होता है, या फिर उसमें पट रहित हाइफी होते हैं। तो क्यों भिन्न होता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह एक कोशिकी होता है, ठीक है, एक कोशिकी होता है। आगे, कुकुरमुत्ता के लक्षणी बीजाणु को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
बेफ्डियोस्पोर। आगे है हेल्फिश में शब्द का सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। शैवाल तथा कवक के बीच वह बहुकोशिकीय होता है तथा वह अकोशिकीय होता है एवं उसमें पट रहित हाइफी होते हैं। सेम टू सेम ऊपर वाला विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल तथा कवक के बीच होता है, ठीक है। शैवाल तथा कवक के बीच जो है संबंध प्रदर्शित करता है। आगे है लिटमस प्राप्त होता है कहाँ से? फैक से, शैवाल से, माइक्रोप्लाज्म से या फिर साइनोबैक्टीरिया से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैक से, ठीक है। आगे है पादप जगत के एम्फीबियंस हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं बायोफाइटा, लाइकेन, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोफाइटा, ठीक है। अगला है फन पर्म का विशिष्ट लक्षण है, उन पर रेमिंटा होता है या फिर माइक्रोफ्लिफ प्रकृति की होती है या फिर उन पर रेमिंटा तथा फरफिनट वर्णन प्रदर्शित करती है या फिर उपयुक्त सभी गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन पर रेमिंटा तथा फरफिनट वर्णन प्रदर्शित करती है, ठीक है। इनका विशिष्ट लक्षण यही होता है फन पर्म का। अगला है फाइकस में परागकण होता है, तो किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा या फिर मनुष्य द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवा द्वारा होता है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक पुष्प तथा डिफेंडिंग इम्ब्रिकेट विन्यास निम्न में से किस कुल का लक्षण है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पैस्लिनियोफी का है, ठीक है। आगे है रेस्प्रीन प्राप्त होती है कहाँ से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इसका भी राल्फिया स्प्रेंटाइना से होती है। पौधे में वृद्धि निम्न में से किस मृदा में होती है? दलदली मृदा में, रेतीली मृदा में, लोमी में या फिर चिकनी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोमी मृदा में होती है, ठीक है। आगे है टोटिपोटेंसी का सिद्धांत, जिसमें यह दर्शाया गया है कि पुष्पी पौधों से अलग किए गए कोशिकाओं से पौधों को पैदा किया जा सकता है, सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेवर लैंडेट ने। वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है पास्चुर, कैरलस नियाल्स या फिर हुक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरलस लिनायस। आगे है ऑक्जेलिक अम्ल का श्वसन स्थिरांक क्या होता है? यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है श्वसन स्थिरांक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, ठीक है। अगला है ब्यूटाइक अम्ल फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम वायरस द्वारा होता है। वहनिया वहोली हैं क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एक पौधा जिसका बौंडा लगभग क्या होता है 30 सेंटीमीटर बड़ा होता है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर बड़ा होता है, यह एक पौधा होता है। यदि फ्यूनेरिया के मात्र पौधों में 20 क्रोमोसोम हैं तो इसके स्पोर में क्रोमोसोम कितने होंगे, ठीक है। मात्र पौधे में 20 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसके स्पोर में कितने होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। एक मोनोकोट जड़ हमेशा होती है, तो क्या होती है एक मोनोकोट जड़? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीआर्क होती है। सच और नाप के विलेनों में कॉमन लॉर्ड कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि KNO3 और MgSO4 × 7H2। रोग इंटरवीनल क्लोरोसिस होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधों में अल्पता लक्षण होता है, ठीक है। क्या होता है? पौधों में अल्पता लक्षण। आगे फोटोसिंथेसिस को बायोलॉजिकल ऑक्सीकरण अपचयन कहा, किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका वान
नील ने कहा था। ठीक है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। आगे देखते हैं। मेरीगोल्ड में खाली स्थान है, प्रकार का पुष्प क्रम होता है, किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कैपिटुलम प्रकार का। ठीक है, अगला है चेरी का खाने वाला भाग कौन सा है? यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चेरी का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मीजोकार्प होता है। ठीक है, हेट्रोऑक्सिन होता है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। हेट्रोऑक्सिन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक पादप वृद्धि हार्मोन होता है। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री है या दो बीजपत्र नहीं होते हैं? ठीक है, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री है या दो बीजपत्र नहीं होते? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से इसको काट दीजिए। सबसे पहले प्रश्न है निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर इसमें से पहला ही, कस्कुटा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने बताया कि कोशिकाएं सदैव कोफा विभाजन द्वारा संख्या में बढ़ती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर विर्चाओ ने। अगला है राइजोपस हाइफा को देखने पर दिखाई देता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इस पर तेल की बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला है क्लेडोनिया है एक, क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रफ्टोज लाइकिन है। आगे है कुछ पौधे को वनस्पति विज्ञान पौधे का एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, यह है, तो यह क्या है? यह मांस एवं फर्ण है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप सभी लोग यहाँ पर कथन पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री में समांतर वेंशन होता है। ठीक है, सही है। द्विबीजपत्रियों में अधिकतर टेपकुट होती है। सही है। द्विबीजपत्रियों में कैम्बियम होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब चौथा गलत होगा। एक बीजपत्रियों में मस्कुरल वंडर गोले घेरे होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा सत्य नहीं है। आजकल लगभग सभी पौधे प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं, परंतु उनका कोई ना कोई गृह स्थान होता है। ठीक है, पाइनएप्पल का गृह स्थान कहाँ है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाइनएप्पल का गृह स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील इज द राइट आंसर। कौकों का वर्ग वेफडियोमाइटिस कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लब फंजाई वाला वर्ग। ठीक है, LFT एक नशीली दवा प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, अर्गोट कवक से प्राप्त होती है। पाइनफ एक्फेला एक पाइनफ है जो, तो इसमें से आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। 5000 से 8000 अक्षांश पर पाए जाते हैं पाइनफ एक्फेला। ठीक है, एक्फेल्फा। अगला है डाइटक्स के बारे में निम्न में से कौन से कथन जो है सत्य नहीं है? ठीक है, कौन से कथन सत्य नहीं है? तो नहीं पे आप टिक कर लीजिए। थैलस हैप्लोलाइड इन होता है, तो यह तो बिल्कुल गलत है, पहला ही गलत हो गया, यानी कि यही सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अगला है अस्टिलेगो टिट्रिकाई से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूँ का लूज स्मट होता है। ठीक है, अगला है गाफिपियम में बीज सुप्त अवस्था भंग की जाती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बीजों को सांद्र H2SO4 में 15 से 16 मिनट तक डुबाकर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में 15 से 16 मिनट तक डुबा कर किया जाता है। ठीक है, तो यह आपके 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके अलावा भी आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैनल पर मिल जाएंगे और बायो के भी प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो BSc बायो और बाकी अन्य कोर्स की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, या फिर चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।